बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैटिस्टिकल एंड मैथमेटिकल हेल्प डेस्क में जवेद शेख आपको खुश आमदीद कहता है। लेक्चर 3 आज जो मैं स्टार्ट करूँगा वो मेजर्स ऑफ लोकेशन या जिनको हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या एवरेजेस कहते हैं उसके बारे में होगा। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि मेजर्स ऑफ लोकेशन या मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या एवरेजेस क्या होती हैं। तो जो डेफिनेशन है, अ वैल्यू विच इज यूज्ड इन दिस सेंस टू रिप्रेजेंट द होल डिस्ट्रीब्यूशन, द होल डेटा सेट इज कॉल्ड एन एवरेज और मेजर्स ऑफ लोकेशन और मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को कि वो एक सिंगल वैल्यू होती है जो किस लिए इस्तेमाल होती है कि वो आपकी पूरी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करे, पूरे डेटा सेट को रिप्रेजेंट करे। उसके लिए सिंपल तरीन वर्ड हम उसको एवरेज कहते हैं। या क्योंकि ये जो वैल्यूज होती हैं ये किसी भी डेटा सेट का सेंटर लोकेट करती हैं, तो इनको मेजर्स ऑफ लोकेशन भी कहते हैं और मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी कहते हैं, क्योंकि ये आमतौर पे किसी भी डेटा सेट के दरमियान में लाई करती हैं। टाइप्स ऑफ एवरेजेस, तो जो हम इस लेवल पे एवरेजेस इस्तेमाल करते हैं उनकी 5 टाइप्स हैं। द अरिथमेटिक मीन, द ज्योमेट्रिक मीन, द हार्मोनिक मीन, द मीडियन, द मॉड। ये 5 एवरेजेस जो है हम इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले है कि हम ये देखते हैं कि एक अच्छी एवरेज में क्या खूबियां होनी चाहिए, डिजायरेबल क्वालिटीज ऑफ ए गुड एवरेज या क्राइटेरिया ऑफ ए गुड एवरेज, कि आप किसी एवरेज को बेहतरीन एवरेज कब कहते हो, उसमें कौन सी ऐसी खूबियां मौजूद हों कि आप कहें कि ये आपकी बेहतर एवरेज है, बेहतरीन एवरेज है। तो सबसे पहले नंबर पे है इट शुड बी वेल डिफाइंड, कि आप उसको बेहतर अंदाज में डिफाइन कर सकें, उसकी एक अच्छी तारीफ की जा सके, उसकी अच्छी डेफिनेशन की जा सके। दूसरी है इट शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड, कि आसानी के साथ आपको समझ भी आ जाए, आसानी के साथ उसकी समझ आ सके। तीसरी खूबी है इट शुड बी इजी टू कैलकुलेट, आसानी के साथ कैलकुलेट हो जाए, उसकी जो फार्मूलेशन है, उसकी जो कैलकुलेशन है, उसके जो कंप्यूटेशनल वर्क है वो आसानी के साथ हो जाए। इट शुड बी एक्सप्रेस्ड बाय ए मैथमेटिकल फार्मूला, कि जो आपकी एवरेज है उसको जब आप डिफाइन करना चाहें तो आपका कोई मैथमेटिकल फार्मूला भी बन जाए। इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस, वो डेटे के अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं किसी को इग्नोर ना करे, हर वैल्यू को कंसीडर करे और तमाम वैल्यूज पे बेस करे। इट शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, एक्सट्रीम वैल्यूज वो वैल्यूज होती हैं जो डाटा के अंदर बहुत छोटी वैल्यूज आ जाती हैं या डाटा के अंदर बहुत बड़ी वैल्यूज आ जाती हैं। ऐसा ना हो कि डाटा के अंदर कोई एक छोटी वैल्यू आई है, उससे उस एक वैल्यू की वजह से वो एवरेज मुतासिर हो जाए, या डाटे के अंदर कोई बहुत बड़ी वैल्यू आ जाए और वो उस एक या दो वैल्यू की वजह से वो पूरी की पूरी एवरेज डिस्टर्ब हो जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वो तमाम वैल्यूज को बेस करे और बड़ी वैल्यूज से मुतासर ना हो, एक्सट्रीम वैल्यूज, लार्ज वैल्यूज। इट शुड बी कैपेबल फॉर फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, के अगर आप उस पर फर्दर मैथमेटिकल वर्क करना चाहें तो वो उसको एक्सेप्ट करे, ये ना हो कि उसके ऊपर आप मजीद कोई भी मैथमेटिकल टेक्निक अप्लाई ना कर सकें। इट शुड हैव सैंपल स्टेबिलिटी, कि वो सैंपल के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेबल हो, यानी अगर हम पॉपुलेशन नहीं, पूरा डाटा सेट नहीं, उसमें से चंद इंडिविजुअल्स को, चंद ऑब्जेक्ट्स को लें और स्टडी करें तो वो उनके लिए स्टेबल हो। अब सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं द अरिथमेटिक मीन। ये जो अरिथमेटिक मीन है आप इसको सिंपल एवरेज भी कह सकते हैं। सिंपल एवरेज आप कैसे फाइंड करते हो, तमाम वैल्यूज को ऐड करते हो और उनकी तादाद पे डिवाइड कर देते हो।
तो ये अरिथमेटिक मीन को आप सिंपल एवरेज कह सकते हो। अरिथमेटिक मीन को हम अरिथमेटिक मीन भी कहते हैं, सिंपली वर्ड मीन भी इस्तेमाल करते हैं। द अरिथमेटिक मीन, इसको हम एब्रीवेट करेंगे AM से, द अरिथमेटिक मीन AM और सिंपली मीन। जब हम वर्ड सिंपल मीन इस्तेमाल करते हैं तो उससे मुराद हम अरिथमेटिक मीन लेते हैं। द अरिथमेटिक मीन AM और सिंपली मीन इज ए वैल्यू obtained by dividing the sum of all observations by their number, के तमाम वैल्यूज को ऐड करके अगर हम उनकी तादाद पे डिवाइड कर दें तो जो आपको वैल्यू मिलेगी उसको हम अरिथमेटिक मीन कहते हैं। इफ x1, x2, x3 अप टू xn आर n ऑब्जर्वेशंस, अगर किसी डाटा सेट में n ऑब्जर्वेशंस हैं, n वैल्यूज हैं, x1, x2 अप टू xn, तो अरिथमेटिक मीन इज डिफाइंड एज, तो अरिथमेटिक मीन को कैसे डिफाइन करेंगे? AM, कि आप उन तमाम को प्लस कर दें, ये तमाम प्लस हो गई और तादाद में डिवाइड कर दें। अब हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ये वर्ड जो है ग्रीक लेटर है सिग्मा, जिसको हम स्टैटिस्टिक्स में पढ़ेंगे समेशन। समेशन x, ये i सबस्क्रिप्ट i क्या है? पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू, तीसरी वैल्यू और आखिरी वैल्यू n वैल्यू। तो i इज इक्वल टू 1 to n डिवाइडेड बाय n, या इसको हम सिंपल तरीन वर्ड में ऐसे लिख देते हैं समेशन x ओवर n। अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू समेशन x ओवर n। समेशन x ऑब्जर्वेशंस, वैल्यूज को ऐड कर दें और तादाद पे डिवाइड कर दें। अब इसके लिए जो हम नोटेशन इस्तेमाल करते हैं, अगर आपके पास पॉपुलेशन मीन है, मैं आपको ऐसे मिसाल दूं, अगर हमारी किसी क्लास में 40 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, हम उन 40 स्टूडेंट्स से पूछते हैं कि आपने FSE में कितने नंबर लिए, हम उन 40 स्टूडेंट्स के नंबर्स को ऐड कर देते हैं और 40 पे डिवाइड कर देते हैं, तो जो एवरेज आएगी उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? म्यू से। तो पॉपुलेशन मीन के लिए, पॉपुलेशन एवरेज के लिए, पॉपुलेशन अरिथमेटिक मीन के लिए आप जो नोटेशन यूज करोगे वो म्यू होगा। लेकिन अगर आप उन 40 स्टूडेंट्स में से 5-10 सैंपल के तौर पे स्टूडेंट्स सेलेक्ट कर लेते हो, उन 5 स्टूडेंट्स के नंबर ऐड करते हो, 5 पे डिवाइड करते हो, तो इसको हम कहेंगे सैंपल मीन। और सैंपल मीन को हम किसे रिप्रेजेंट करेंगे? x बार से। x बार सैंपल मीन, म्यू पॉपुलेशन मीन सिंपल एवरेज आप इसको कह दो, या अरिथमेटिक मीन, एक ही बात है। अब एक एग्जांपल है, फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। इंतहाई सिंपल बात कि ये आपके पास 7 ऑब्जर्वेशंस हैं, आप इनका अरिथमेटिक मीन फाइंड करें। तो कैसे करेंगे जी आप लोग? आपने सबको ऐड कर दिया, 2 + 4 + 6 8 + 10 12 और 14, इन 7 को आपने ऐड कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 और 7 पे डिवाइड कर दिया। सम करें 56, 7 पे डिवाइड करें 8, तो ये आपकी सिंपल एवरेज आ गई, जिसको आप अरिथमेटिक मीन या सिंपली मीन कहेंगे। अब इसके लिए जो फार्मूलाज इस्तेमाल होते हैं, AM, हम जो नोटेशन डालेंगे वो x बार की डालेंगे, क्योंकि हम आमतौर पे पूरी पॉपुलेशन को कंसीडर नहीं कर रहे होते, सैंपल ऑब्जर्वेशंस को कंसीडर कर रहे होते हैं। तो हम AM के लिए जो अब इनिशियल लेवल पे जो हम नोटेशन डालेंगे वो x बार है। x बार किसके इक्वल है? समेशन x ओवर n, वैल्यूज को ऐड करके तादाद पे डिवाइड कर दें। ये कब आप इस्तेमाल करोगे फार्मूला? फॉर अनग्रुप्ड डेटा, अगर आपने डाटे की ग्रुपिंग नहीं की, और अगर आपने डाटे की ग्रुपिंग कर दिया है तो फिर क्या होगा? AM इज इक्वल टू x बार समेशन fx डिवाइडेड बाय समेशन f, ये ग्रुप्ड डेटा के लिए। जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको 60 एप्पल्स का डाटा दिया था, अगर आप 60 एप्पल्स का डाटा लिख लेते हैं, ये आपके पास अनग्रुप डेटा है। अनग्रुप डेटा में आम स्टूडेंट्स को हम बताते हैं कि इसमें कॉमाज आते हैं। आप क्या करेंगे? उनको ऐड कर देंगे और तादाद पे डिवाइड कर देंगे। और अगर आपने उसकी ग्रुपिंग कर ली, जैसे हमने किया था
कि हमारे पास वो सेब कितने थे जिनके वेट 65 to 84 हैं, वो कितने थे जिनके 85 to 104 हैं, इस तरह। तो जब आप डेटे की ग्रुपिंग कर लेंगे तो फिर आप फार्मूला यूज करेंगे समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ। अब एक एग्जांपल है, फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। ये वही डेटा है 60 एप्पल्स जो आपने किसी कंसाइनमेंट्स पे उठाए थे, आपने उनके वेट्स किए थे ग्राम्स में, तो ये वही डेटा है 60 एप्पल्स का। आप क्या करें, इनकी क्या फाइंड करें, अरिथमेटिक मीन एम फाइंड करें। कैसे फाइंड होगा, सिंपल, एम इज इक्वल टू एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन। समेशन एक्स पहली वैल्यू 106 प्लस दूसरी वैल्यू 107 प्लस तीसरी वैल्यू 76 प्लस चौथी वैल्यू 84 प्लस इसी तरह आप ऐड करते जाएंगे और लास्ट में आपके पास आ जाएगा 118 प्लस 82। इन 60 ऑब्जर्वेशंस को आप ऐड कर देंगे और 60 पे डिवाइड कर देंगे, n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, वो आपके पास 60 है। तो क्या बना जी, am इज इक्वल टू ये आपने सम किया तो ये बना 7324 डिवाइडेड बाय 60। तो जब आपने 60 पे डिवाइड किया तो 122.07 ये आपकी सिंपल एवरेज आ गया, अरिथमेटिक मीन आ गया। अब ये जो एक वैल्यू है ये तमाम वैल्यूज की नुमाइंदगी करेगी। आप ये कहेंगे कि जिस कंसाइनमेंट से आपने सेब लिए थे 60, उनका जो एवरेज वजन है, एवरेज वेट है, वो है 122.07। अब एक और एग्जांपल देखें, फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। ये आपके पास डाटा है, अब ये ग्रुप्ड डेटा है। ये देखें आपने क्लासेस बना दी, ग्रुपिंग कर दी, 65 to 84 तादाद 9, 85 to 104 फ्रीक्वेंसी 10, इसी तरह 105 to 124 फ्रीक्वेंसी 17। तो ये आपका ग्रुप्ड डेटा है। अब हम इसको कैसे करेंगे, अब इसको करने से पहले मैं आपको एक रिमाइंडर दूं, वो क्या है, बुनियादी तौर पे वही 60 एप्पल्स का डाटा था, ये वही 60 एप्पल्स का डाटा था जो बार बार एग्जांपल डिस्कस हो रही है। अब मैंने क्या किया, मैंने पिछले लेक्चर में इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाई थी। कैसे, 65 to 84 वो 9 एप्पल ऐसे थे जिनका वेट 65 और 84 के दरमियान था। फिर आपके पास 10 एप्पल थे जिनका वेट 85 to 104 था। तो गोया ये जो डाटा आपको दिया गया है ये वही डेटा है, ये वाला डाटा है। इसी डाटे की मैंने ग्रुपिंग कर ली है तो ये मेरा ग्रुप्ड डेटा बन गया है। ये डेटा वही है, उसी डेटे की, ये वही डेटा है, उसकी मैंने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाई थी। अब अगर आपको ये दिया जाए, ग्रुप्ड डेटा दिया जाए, इस तरह दिया जाए, ग्रुप्ड डेटा दिया जाए, तो आपने कैसे फाइंड करना है, आप देखें जी। अब आपके पास क्लासेस हैं, क्लासेस और फ्रीक्वेंसी। तो आपने क्या करना है, आपको फार्मूले में दो चीजें चाहिए। क्या चाहिए, समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ। एफ तो आपके पास है, एक्स क्लास मार्क आपने फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, पिछले लेक्चर में बताया था, दो को ऐड कर दें, 65 प्लस 84 और फिर दो पे डिवाइड कर दें 74.5। फिर मैंने इन दो को ऐड कर दिया, 85 और 104 को दो पे डिवाइड कर दिया, क्या आया 94.5। फिर मैंने 105 और 124 को ऐड किया और दो पे डिवाइड कर दिया तो 114.5 आया। गोया आप ये अपर और लोअर लिमिट को ऐड करके दो पे डिवाइड करो, अपर और लोअर को, यहां पर भी ऐसे हर जगह पे आप अपर और लोअर को ऐड करके दो पे डिवाइड करें। या मैंने आपको बताया था आप पहली क्लास में ऐसा कर लें, अपर और लोअर को ऐड करके दो पे डिवाइड कर दें, 74.5 आया। अब आप देखो कि आपके इस डाटा में आपने इंटरवल कितना सेलेक्ट किया था, 65, 85, 105, 125, 145, 165, 185। तो इंटरवल है 20 का, कहीं इंटरवल 10 का होगा, कहीं 5 का होगा, कहीं 15 का होगा। यहां आपके पास 20 का इंटरवल है। पहली वैल्यू आपने कैसे ली, ऐड किया,
और 2 पे डिवाइड कर दिया 74.5। इसमें इंटरवल है 20 का 20 ऐड करें 94.5, 94.5 में 20 ऐड करें 114.5, 114.5 में 20 ऐड करें 134.5, इसमें 20 ऐड करें 154.5, इसमें 20 ऐड करें 174.5, इसमें 20 ऐड करें 194.5। ये आपका क्या आ गया x, ये वाला x। अब आपने क्या करना है, f और x को मल्टीप्लाई करना है, f x गोया मल्टीप्लाई करना है। 9 मल्टीप्लाई 74.5, ये इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दें 670.5, 10 मल्टीप्लाई 94.5 945, 17 मल्टीप्लाई 114.5 1946.5, 10 मल्टीप्लाई 134.5 1345, 5 मल्टीप्लाई 154.5 722.5, 4 मल्टीप्लाई 174.5 698, 5 मल्टीप्लाई 194.5 972.5। अब क्या है, x बार किसके इक्वल है, एफ एक्स, ये समेशन एफ एक्स का सम टोटल, एफ एक्स का टोटल सम। तो एफ एक्स का टोटल कितना बना जी, ये एफ एक्स, इसका टोटल कितना बना 7350। उसको आपने क्या कर देना है, डिवाइडेड बाय एफ, एफ का सम, ये एफ इसका सम 60। तो आपने 60 पे डिवाइड कर दिया तो ये आपके पास 122.5 ग्राम आया। तो आपने डेटे के ग्रुपिंग करके आपने इसका अरिथमेटिक मीन निकाला। अब आप देखें, पहले हमने जो अनग्रुप डेटे से जब हमने इसी को सॉल्व किया था तो आपके पास एवरेज कितनी आई थी 122.07। तमाम ऑब्जर्वेशंस को ऐड करके आपने 60 पे डिवाइड किया तो 122.07 है। और जब आपने ग्रुप्ड डेटा कर लिया, तो फिर आपके पास एवरेज कितनी बनी 122.05। उस वक्त कितनी बनी थी 122.07। तो बहुत हल्का सा डिफरेंस है और आपने आसानी के साथ अरिथमेटिक मीन फाइंड कर लिया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अरिथमेटिक मीन के कुछ फर्दर फार्मूलाज डिस्कस करेंगे। हम ये डिस्कस करेंगे कि अरिथमेटिक मीन की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, और फिर हम ये देखेंगे कि अरिथमेटिक मीन की खूबियां और खामियां क्या होती हैं। ये तमाम चीज़ें मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में लिख देंगे, मैं आपको आंसर कर दूंगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी ये लेक्चर्स की सीरीज़ बर वक्त मिलती रहे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।